हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो सीधे व्यक्ति या संस्था की आय या संपत्ति पर लगाए जाते हैं। किसी भी संपत्ति या आय पर लगाया जाता है और इन्हें जिन्हें करदाता स्वयं सरकार को अदा करता है। जो जिस पर भी जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट सरकार को उसको पे ऑफ करता है। इन करों का भार किसी अन्य व्यक्ति पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद इसमें प्रत्यक्ष जो कर होता है ना, डायरेक्ट कर की कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, विशेषताएं आप बोल सकते हैं। जो पहला पॉइंट है, कर का भुगतान सीधे सरकार को किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, कर के जो भार होता है, जो बर्डन होता है, उसको किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो सरकार को जाएगा और वो डायरेक्ट उसी को ही जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये कर जो होता है आय, लाभ या संपत्ति पर आधारित होते हैं। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, कर प्रणाली प्रगतिशील होती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव होती है। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, आय की असमानता कम करने में सहायक होते हैं ये। ठीक है, ये तो इसके फीचर्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसके प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। पहला आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और चौथा है पूंजी लाभ कर। ठीक है, ये 4 टाइप के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि टाइप ऑफ टैक्सेस है। फिर आप इसमें अगला पॉइंट बना सकते हैं, प्रत्यक्ष कर के लाभ जो डायरेक्ट कर रहे हैं उसको प्रॉफिट गेन करने के लिए कैसे आप यूज़ करेंगे। पहला है, जो कर होता है उसका भार न्याय संगत होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। ये मतलब सोशल में जो होती है ना, इक्वालिटी के लिए, इसका प्रमोट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा है, सरकार को सुनिश्चित राजस्व प्राप्त होता है, मतलब गवर्नमेंट को। फिर इसमें आप चौथा पॉइंट और बनाएंगे, मतलब लॉन्ग के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि जो भी लॉ के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो मतलब थ्योरी में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और वो अच्छे से पास हो सकें। प्रत्यक्ष कर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पहला पॉइंट लिखिए, इसमें आप बना सकते हैं, जो कर होता है चोरी की संभावना रहती है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, प्रशासनिक लागत जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है। उच्च, फिर तीसरा पॉइंट आप बनाइए, उच्च जो इसका टैक्स होता है, जो हायर रेट होता है इसका टैक्स का, से कार्य करने की इच्छा घट सकती है इसमें, मतलब। फिर अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वे कर होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। इन करों का भुगतान उपभोक्ता अप्रत्यक्ष रूप से करता है, जबकि जबकि इन्हें सरकार को विक्रेता या उत्पादक जो करता है। इन करों का भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब इनडायरेक्ट में, मतलब जो जिस भी वस्तु या सेवा पर लगता है वो इनडायरेक्ट रूप से उस टैक्स को पे ऑफ करता है। मतलब जो विक्रेता सरकार को इनडायरेक्ट रूप से दिया जाता है और इसका जो व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र किया जाता है इस टैक्स को, जिसे बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की जो होती हैं उसमें क्या फीचर्स बना सकते हैं पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट आप बनाएंगे, इसमें जो होता है, कर का भुगतान अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे मैंने, वो डायरेक्ट होता है तो ये इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। कर का भार स्थानांतरित किया जाता है, यानी ट्रांसफ़र किया जाता है। तीसरा पॉइंट हम बनाएंगे, वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में शामिल होते हैं। जो भी टैक्स होता है वो जो वस्तु होती है और सेवाओं में जो भी सर्विसेज होती हैं वो उस मूल्य में ही शामिल होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का वो अलग से नहीं लिया जाएगा, उसी में ही इंक्लूडेड होगा। फिर चौथा पॉइंट, कर जो होता है संग्रह सरल होता है। ये जो कलेक्शन होता है वो बहुत ही ईजिली होता है। फिर क्या है, आप नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, अप्रत्यक्ष कर के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। पहला पॉइंट है वस्तु और सेवा कर। ठीक है, जिसे जीएसटी भी हम लोग बोलते हैं। फिर दूसरा उत्पादक शुल्क। तीसरा पॉइंट बिक्री कर। चौथा पॉइंट सीमा शुल्क।
ठीक है, ये 4 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। फिर अगला पॉइंट आप बनाएंगे जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसके प्रॉफिट। ठीक है, पहला पॉइंट, संग्रह कर जो होता है, इसका जो कर होता है वो संग्रह करना बहुत आसान होता है। फिर दूसरा पॉइंट, संग्रह चोरी की संभावना कम होती है। इसमें जो ये जो कर होता है इसकी चोरी करने की, जो चोरी होने की संभावना होती है वो बहुत कम होती है। फिर तीसरा पॉइंट, सरकार को स्थिर राजस्व मिलता है इसमें। ठीक है, अब अगला पॉइंट बनाएंगे इसमें चौथा, अप्रत्यक्ष कर की सीमाएं। इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स होती है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। गरीबों पर अधिक भार पड़ता है इससे, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है महंगाई बढ़ा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जो टैक्स होता है भार में असमान होता है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मेरा मोटिव ऐसे ही बच्चों को इंक्लूड करना है जो कि जो भी सेमेस्टर वाइज पढ़ने के लिए या ट्यूशन या जो भी होता है इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते, वो मेरी वीडियो के माध्यम से वो अच्छे से अच्छे अपनी एजुकेशन को बढ़ा सके और चीज़ों को अच्छे आगे डायरेक्शन में जा सके। तो इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।